इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। किसी कारणवश पिछले वाले में 17 नंबर नहीं हो पाया था, कट गया, तो अब फिर से 17 से लेकर 20 तक इसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने मतलब जो तीलियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया है, लेकिन इस गलत ही है, इसमें 8 होना चाहिए, 7 बनाया है। तो हम 8 यहाँ बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तीलियां हैं। पूछ क्या रहा है? छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट, मतलब ये जो है 45 सेमी है, त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल मान लीजिए, क्योंकि ये त्रिज्यखंड की तरह है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड की तरह सब त्रिज्यखंड है, तो किसी दो के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो किसी दो के बीच का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको पता है कि आर दिया है 45 सेंटीमीटर। आर 45 सेंटीमीटर हो गया है, और अब हमको जो चाहिए थीटा, तो टोटल 8 हैं। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 360/8। यहाँ से काट देंगे, काटेंगे तो हम 8 से इसमें भाग देंगे, तो कितनी बार में कटेगा? ये आपका 45 बार में कटेगा। तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान निकल गया। अब दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। दो तानों में तीलियां, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर वही वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। पाई का मान रखेंगे 3.14। आर का मान दिया है 45, इंटू 45 दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इंटू थीटा का मान भी 45 डिग्री है, अपान 360 डिग्री। काट पीट देंगे, किससे काटें? ये जो है आपका काटेंगे 5 से काटिए, या 9 5 45, 9 5 45, यहाँ काटेंगे 9 चौको 36, 40 हो गया। फिर 5 से काटिए इसको, 5 9 45, 5 8 40, ये हो गया। अब इसको लिख दीजिए फिर नीचे 3.14 इंटू 45 इंटू 9 इंटू 5/8। आगे इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद अभी ये काटना चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं इसको, 2 चौको 8, यहाँ काटिए, 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव का 11, 2 5 10, फिर 2 7 14, इतना आ गया। फिर ऊपर सबका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3.25 अपान 4। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 794.81
25 क्या था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी कार के दो वाइपर, ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, वाइपर वाला सवाल। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते हैं। मान लीजिए वो वाइपर हैं दो, जो है ऐसे चलते हैं जैसे वैन में चलता है उस प्रकार, ऐसे पानी साफ करने वाले। तो ये लगभग आपका त्रिज्यखंड ही बन रहा है, वृत्त का त्रिज्यखंड। आच्छादित नहीं, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और 120 डिग्री, ये जो घूम रहे हैं टोटल कोण, तो ये 120 नहीं 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री घूमेगा। ये कोण पर घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहान के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। एक का निकालेंगे, उसमें दो है तो दो का गुणा कर देंगे, दोनों को प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल बताना है तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही बुहान का क्षेत्रफल हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक बुहान के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो बुहान के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। चूंकि दो है, एक का ही निकलेगा, दोनों गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों में सब इक्वल है, तो दो को गुणा कर देंगे तो दोनों आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों का पूछा है। तो अब मान रख देंगे, पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख दें, इंटू आर का मान है आपका 25, तो 25 इंटू 25 रख दें, इंटू थीटा का मान 115 डिग्री अपान 360 डिग्री। अब हम काट देंगे, किससे काटें, 5 से काटें, पहले 2 से काटते हैं, 2 से हो जाएगा 180 और 2 से हो जाएगा 11। अब 3 से कट रहा है, नहीं 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। अब इसको नोट करेंगे, हालांकि सब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपका ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। अभी एक कट रहा होगा ये किसी से, काटेंगे ऊपर गुणा करेंगे टोटल, तो ऊपर आ जाएगा आपका, इस 36 को काटेंगे 18 2 11, फिर से करते हैं इसको आगे। ये वाला 2 भूल गए हम, इसको नोट करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 बार पहले ही 2 गुणा कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2 18। अब नोट कर देंगे ऊपर, यहाँ नोट कर लेते हैं, 11 × 25 × 5 × 115 अपान 7 × 18। अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो प्राप्त होगा आपको 158,125 अपान नीचे गुणा करेंगे तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर में भी दिया है क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। देखिए ये जहाज है, यहाँ कहीं इसमें लाइट लगी है, ये प्रकाश फैला रही है ऐसे नीचे की तरफ कि कहीं टच ना हो जाए। लगभग कितना 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश फैला रही है। एक बताया जा रहा है कि वृत्त के आकार में मतलब फैला रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका वृत्त का त्रिज्यखंड बना। पूरा वृत्त तो ऐसे बन जाएगा, ये वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया, ये दोनों जो है आपका त्रिज्या हो गई। और कितनी दूरी तक फैला रहा है, टोटल ये बीच की कोण बन रहा है 80 डिग्री तक फैला रहा है। तो कह रहा है कि इस भाग का पूरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिज्यखंड का इसमें वही इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई का मान आप रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 3.14 इंटू r का मान ये 16.5 इंटू थीटा का मान 80 डिग्री अपान 360 डिग्री। अब इसको जो है काटेंगे, गुणा करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे, काटने के बाद आपको प्राप्त होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बचा है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 इस पे हो नहीं पाएगा, अब दूसरे पेपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पीछे कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन के रूप में बने हैं जैसा कि आकृति में इस आकृति में दिखा गया है। इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्याएं 28 सेमी है, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ से त्रिज्या काटेंगे, यहाँ तक 28 सेंटीमीटर होगा, तो इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करना है। पहले इन सब का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उन क्षेत्रफल में इसका गुणा करना पड़ेगा। एक का इतना दिया है तो पूरा क्षेत्रफल में इसका गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, आपका इसको बना लेंगे। कितनी डिजाइन बना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक का निकाल लेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 का गुणा कर देंगे, सबका निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 डिजाइन इतना इसका काम हो गया है। अब त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये टोटल 300 कोण निकल चाहिए हमको। इस जो है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोण चाहिए, त्रिज्या पता है। तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 है। तो थीटा का मान निकालने के लिए 360 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 बार में कट जाएगा। तो आपका
60 डिग्री आ गया, थीटा प्राप्त हो गया 60 डिग्री। और आर का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला लगाएंगे, सीधा लगा दें डायरेक्ट त्रिज्यखंड वाला फार्मूला, वृत्तखंड वाला डायरेक्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा, वृत्त का नहीं त्रिभुज का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। एक तरीका डायरेक्ट है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला लगा लीजिए आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2, इसी डायरेक्ट इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। वैसे समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। और पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाते जो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, फिर इसमें से इसको घटा देते, ये वाला प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। आर का मान पता है 28 का स्क्वायर, पाई का मान रख देंगे 3.14 इंटू थीटा का मान पता है 60 डिग्री अपान 360 माइनस साइन 60 रख देंगे अपान 2। यहाँ पे 28 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ काट देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 का 36, 6 बार में कटा, ये कितना आ गया 3.14 अपान 6 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 ये 2 नीचे चला आएगा। यहाँ पे 28 का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, इसको लिखेंगे 3.14/6 माइनस √3 नीचे आएगा 4, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 से ये कितनी बार होंगे 6 2 बार में, 2 को ऊपर इसमें गुणा कर देंगे, 2 को इसमें गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.28 माइनस 4 से काटेंगे 4 3 बार में, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3√3। अब रूट में 3 का मान रख देंगे, रूट में 3 का मान होता है 1.73 होता है, लेकिन 1.7 रखेंगे, 1.73 रख देंगे तो उत्तर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 1.7 रख कर ही उत्तर को मैच कराया है। हालांकि 1.73 रखने के बाद भी गलत नहीं होगा, लेकिन उत्तर मैच नहीं करेगा पीछे। 28 का स्क्वायर यहाँ पे 6.28 माइनस 3 इंटू 1.7 रखेंगे, 1.73 रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे, रखेंगे तो उत्तर मैच नहीं करेगा। अट्ठाईस का स्क्वायर यहाँ घटा देंगे, पहले यहाँ गुणा कर लेंगे तो 6.28 माइनस इसका इसमें गुणा करने पे आपका प्राप्त होगा 5.19 अपान 12। फिर अब 28 का स्क्वायर यहाँ घटाएंगे, घटाने के बाद आप 1.09 प्राप्त होगा अपान 12। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं हम, 28 क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 28 इंटू 1.09 अपान 12। तो इसको काट देंगे, 2 से काटिए तो 6 बार में, 2 से काटिए 14, फिर 2 से 3, फिर 2 से इसको भी काट सकते हैं 14। अब ऊपर जो है बचा है जो गुणा कर देंगे, यहाँ पे 14 इंटू
14 इंटू 1.09/3 गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 213.64/3। जब इसका इसमें भाग देंगे तो प्राप्त होगा 71। एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये इतना ही 5.1 प्राप्त होगा, ये नहीं होगा। फिर आगे जो है इसी प्रकार यहाँ पे आप करेंगे, जब फिर 5.1 प्राप्त होगा इसमें से घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा 1.18। तो यहाँ भी 1.18 हो जाएगा, 1.18। अब इसका यहाँ भी 1.18 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे बदल जाएगी। 231.28/3 ये डिवाइड करेंगे आएगा 77.09। इतना एक का है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक का इतना आया है, एक भाग का इतना आया है। अब सबका निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा। तो आगे लिखेंगे संपूर्ण डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल। संपूर्ण डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल जितना है उसमें गुणा कर देंगे 77.09 इंटू 6, क्योंकि टोटल 6 है तो गुणा करेंगे 6 का तो आपका प्राप्त होगा 462। 462.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना रुपया लग रहा है डिजाइन बनाने में। 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतना रुपया दिया है। तो आगे लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने की लागत 0.35 रुपया है। इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने की लागत बराबर, इसमें इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 5 इंटू 0.35। अब इसमें इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा आपका 0.35। ये लगभग आपका 161.896 लगभग 62 के करीब हुआ है। यही आंसर हो जाएगा आपका। उत्तर में ये जो है लगभग है, लगभग इतना रुपया।
उत्तर में आपका दिया है 162.68 ये दिया है, लेकिन इतना ही आएगा। यदि यहाँ पर हम 1.71 रखें तो उत्तर बदल जाएगा 71, क्योंकि इसमें हम देखे हैं दिया है √3 का मान दिया है 1.73 है, 1.73। यहाँ पे 1.73 रखेंगे, यदि 73 रखेंगे तब आंसर लगाया, क्योंकि गुणा करेंगे मान बदल जाएगा। फिर इसमें हम गुणा करेंगे, फिर से इसको रख के देख लेते हैं एक बार अच्छे, एक बार देख लें इसको। 28 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3.14 माइनस 3 इंटू 1.73, इसके बटे 6 था और इसके बटे 4। अट्ठाईस का स्क्वायर एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। 2 को इसमें गुणा करेंगे, 3.14 में 2 को गुणा कर देंगे तो प्राप्त होगा इसमें जो है 6.28 माइनस यहाँ 4 से 3 बार में 3 बचा है इंटू ये 3 इंटू 1.73, सब गुणा करें 3 3 के 9 में गुणा करेंगे 1.73, यहाँ प्राप्त हो जा रहा है 15.57, ये तो अलग आ जा रहा है, ये उल्टा ये लिख दिए हैं पहले से, फिर इसमें 2 बार 3 लिख दिए, एक बार नहीं रहेगा यहाँ पे 6। यहाँ पे इसे नोट करेंगे तो 3 का यहाँ वाला 3 हमें नोट कर दिया था यहाँ पे पहले से ही, जबकि ये नहीं करना है। इसको यदि लिख दिया यहाँ पर तो इतना ही होगा, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा 9 का नहीं 3 इंटू 1.73 तो आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा 5.19। अब 28 का स्क्वायर यहाँ घटाएंगे, इसमें से 6.28 माइनस 5.19 तो इसमें प्राप्त हो रहा 1.09 अपान 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो प्राप्त होगा यही उत्तर हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 1.09, यही आया था क्या इसमें भी नहीं, अपान 12। यहाँ पे करेंगे तो इसको काटेंगे 2 से 6, यहाँ पे 14, फिर 2 काटेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, फिर गुणा कर देंगे सबका 28 इंटू 7 इंटू 1.09 प्राप्त हो रहा है 213.64 अपान 3, डिवाइड करेंगे 3 से तो प्राप्त हो रहा है 71.21। तो ये हो गया, ये आपका प्राप्त हुआ है एक का प्राप्त हुआ। तो यदि हम इसमें सब में संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण डिजाइन के क्षेत्रफल, संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल तो 71.21 इंटू 6, इसमें 6 पूरा करेंगे तो आ रहा है 427.28। अब तो एक वर्ग में कितना मिल रहा था, इतना रुपया लग रहा था, तो इतना वर्ग में तो इसमें गुणा कर देंगे टोटल लागत, कुल लागत डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ करवाए हैं। कुल लागत हो जाएगा आपका
7.28 इंटू 0.35 गुणा कर दीजिए, जो आएगा यही उत्तर हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 0.35। इसे देखिए 149.548 अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और आया है, यहाँ पे कुछ और आया, क्योंकि मान में अंतर रखे। यहाँ पे 1.73 रखे हैं, इसमें मैं रखा था 1.7 रखा था, इसको काट दिया था 3 को, और यहाँ पे 1.73 रखे हैं। तो जबकि देखा जाए तो मान दिया है 1.73, √3 का मान इतना ही लगभग होता है, तो आंसर इसमें अलग दिया है, तो आंसर नहीं मानेंगे। आंसर तो ये दिया है, लेकिन लगभग में यहाँ पे आ रहा है आंसर, इसमें तो ज़्यादा आगे पीछे हो जा रहा है। ऐसे होगा, ये वाला कर लेंगे, यही सही है। ठीक है, बस इसमें इतना ही। इस चैप्टर को आप लोग रिवीजन करिए पूरा, और सारे सवाल को 2-3 बार कम से कम लगा डालिए, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चन, बाकी अगले वीडियो में अगले चैप्टर करवाएंगे।